हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ा भी था 11th के अंदर कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी लिक्विड का। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड is that temperature at which its vapor pressure becomes equal to or is equal to the atmospheric pressure। हम लोग कोई जूनियर क्लासेस में नहीं है जो हम ये बोलेंगे किसी कोई भी सब्सटेंस जब बॉयल होता है तो उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम वाटर जो होता है, अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर बॉयल होता है 373.15 केल्विन के ऊपर। मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर ये जो टेम्परेचर है उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है वाटर का वो कितना होता है, वाटर का वेपर प्रेशर होता है 1.013 बार। ठीक है, इसको सिंपली हम 1 एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस जिसको हम बोलते हैं। तो हमने लास्ट सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्वेंट का वो डिक्रीज़ हो जाता है अगर हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें। इसका मतलब क्या है, हमने ये भी बोला था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है ना, प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमें पता है कि हमने नॉन वोलेटाइल अगर कोई सोल्यूट ऐड किया है तो फिर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन का। तो उसी को हमें एक ग्राफ के थ्रू और एक फॉर्मूले के थ्रू पढ़ना है, सेम चीज़ को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस साइड वाई एक्सिस के ऊपर मैं लिखूँगी वेपर प्रेशर और यहाँ पे मैं लिखूँगी टेम्परेचर। ठीक है, हमें आपसे पहले ही पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, है ना। अभी देखते हैं कि सॉल्वेंट के लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए कैसा ग्राफ आएगा और सॉल्यूशन के लिए कैसा ग्राफ आएगा। तो हमें पता है जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना, ये मान लो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन है। हमें वो टेम्परेचर देखना है जिस पे जो हमारी कर्व होगी वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली कर्व को कट कर देगी, जिससे कि हमें हमारा बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, तो जब हमने क्या किया उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, हो जाता है ना डिक्रीज़, क्योंकि क्या होगा, एक मिनट, ये मान लो हमारा प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट के अंदर सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट के ही हैं, सारे पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही वो उसके वेपर बनेंगे ना तो सारे के सारे वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। फिर इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे जिसको हम वेपर प्रेशर बोल देते हैं। तो उस टाइम तो ये सारे के सारे लिक्विड वेपर्स की फॉर्म में आ सकते हैं, तो दैट मीन्स लिक्विड का तो ज़्यादा ही होगा। अब सपोज़ करो हमने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से हुआ क्या है, यहाँ पे आधे जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के ऊपर वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के हैं, तो फिर वेपर्स किसके बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके बनेंगे। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये जो सॉल्वेंट वाले हैं वो पार्टिकल्स वेपर्स बन रहे हैं और वेपर प्रेशर बना रहे हैं, है ना। तो एक तो लाइन हम करते हैं सोल्यूट की और एक लाइन हम करते हैं सॉल्यूशन की, है ना। तो ये क्या बन गया है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बन गया है, और ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, सपोज करते हैं हम इस वाले पॉइंट को, मैंने क्या बोला है, जब उसका टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, अगर वो टेम्परेचर जिसके ऊपर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो वेपर प्रेशर ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है,
तो अगर मैं यहाँ पे ये कर्व खींचती हूँ, ये लाइन खींचती हूँ, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया जिसके ऊपर वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है। तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सोलवेंट का, ठीक है। तो ये सोलवेंट, ठीक है, सोलवेंट के लिए है कर्व, और ये जो पॉइंट है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। आप लोग लिख लेना इसको क्लियरली। अब क्या करना है, मुझे पता है जैसे ही मैंने सॉल्यूशन बनाया है तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो तो क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ थोड़े ही पार्टिकल्स वेपर बना पाएंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये है सॉल्यूशन के लिए। तो ये सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेम्परेचर है ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए है। ईजी है तो, ठीक है। तो क्या है, अभी यहाँ से मैं देखती हूँ कि ये वाला जो टेम्परेचर था ना, ये वाला जो टेम्परेचर था, इस वाले टेम्परेचर, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से हम यहाँ पे खींच रहे हैं, ठीक है, तो प्योर के लिए हम नोट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा TB नोट। TB नोट जो टेम्परेचर है या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्योर सोलवेंट का है। तो TB नोट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ठीक है। अब हमें करना है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन वाली कर, तो ये है ना, तो जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रही है। तो यहाँ से ये अगर मैं यहाँ पे खींच देती हूँ इसको, तो ये वाला जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा, इसको TB नाम देंगे। TB यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। तो हमें यहाँ से पता चला, देखो TB नोट जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या है, लेस है। ये देखो ये वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आ रही है ना, ये वैल्यू कम है। तो हमें यहाँ से पता चलता है जो TB नोट है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू TB, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन। इतनी सी बात समझ आई। और यहाँ पे ये जो इन दोनों का हम डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो हमें क्या पता चला है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, ठीक है। तो इसी चीज़ को ये बोलते हैं कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है। तो देखो पहले प्योर सोलेंट के केस में बॉइलिंग पॉइंट ये था, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को उसके अंदर ऐड किया है, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा TB से, ठीक है। तो डेल्टा TB जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB, तो ये क्या आया है कि ज़्यादा में से कम को हमें माइनस करना पड़ेगा। कि जो ज़्यादा था क्या था, ज़्यादा TB था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर हम वो माइनस कर दें, मतलब इसमें से ये माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चेंज आया है बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, या फिर कितना इंक्रीज़ आया है बॉइलिंग पॉइंट में, कितना एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो गया है जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, और इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा TB से। तो डेल्टा TB हो जाएगा, ज़्यादा क्या था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसमें से माइनस क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो TB माइनस TB नोट, जहाँ जो TB है इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड TB नोट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो डेल्टा TB है उसको आप लिख सकते हो, इट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो हमने ये एलिवेशन आया क्यों, ये चेंज आया क्यों बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा ही क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, ठीक है। तो सिंपली जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये पूरा का पूरा डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि हमने सोल्यूट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डाली है, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, और जो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सोल्यूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है ये। तो अभी मुझे क्या लेनी है, एक कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, सोल्यूट की लेनी है, और तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन टाइम यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही सिंपली मैं कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लगा के तो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकती ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल करूँगी,
डेल्टा टी बी विल बिकम्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं कौन सी टर्म को यूज़ करूँगी, ऐसे टर्म को यूज़ करूँगी जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि सारा खेल तो टेम्परेचर का ही है। हमने ग्राफ किस किस के बीच में बनाया है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऐसी ले लेती हूँ जहाँ जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो मेरा ये ग्राफ है, ये तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, और वो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं मोलैलिटी यूज़ करूँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करूँगी यहाँ से, तो उसकी जगह आ जाएगा के बी। ठीक है, तो ये मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के के बी आ गया। और फिर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म लिखनी थी, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ मोलैलिटी में। ठीक है, स्मॉल m क्या होता है, मोलैलिटी में। तो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू के बी इंटू में m। अब ये के बी क्या है, ये जो के बी है ना, इट इज़ मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ सोलवेंट, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ सोलवेंट। इसके दो और नाम होते हैं, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ से लिख लेना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम होता है जो इसका थर्ड नेम है, विच इज़ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही यूज़ किया जाता है, बाकी इन दोनों नाम से भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो के बी है, इसकी यूनिट क्या होती है, के बी की यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, यूनिट ध्यान में रखनी है। फिर है ये जो के बी की वैल्यू है ना, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है कुछ सॉल्वेंट्स के लिए। अभी मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले के अंदर मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगी, इस मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर दूँगी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर मैं मान लूँ यहाँ से क्या है, W2 डिवाइडेड बाय यहाँ से M2 बड़ा M। ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो यहाँ से आ जाएगा ये, अगर मैं डायरेक्टली ही इसको लिख देती हूँ, मतलब ml मतलब केजी वगैरह में भी अगर मेरे को दे रखा हो। ठीक है, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, अगर ग्राम में दिया होगा तो मैं सिंपली इसके लिए क्या लिख सकती हूँ, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू में W1। ठीक है, जहाँ जो W2 है ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ, ठीक है, ग्राम ऑफ सोल्यूट ऑफ मोलर मास M2। मतलब क्या है, W2 सोल्यूट का, W2 क्या है, सोल्यूट का मास है ग्राम के अंदर, और W1 जो है वो सोलवेंट का मास है ग्राम के अंदर, है ना। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हमारा जो मोलैलिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है। ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको शुरू में करवाई थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी M की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देती हूँ। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी, तो वैसा का वैसा है यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर रख दो। क्या हो जाएगा, 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम अगर यहाँ पे हमें M2 निकालना हो, M2 का मतलब क्या है, मोलर मास निकालना हो सोल्यूट का। अगर आपको ये बोल रखा हो कि कोई अननोन है जिसका नाम A है, उसके लिए सब कुछ वैल्यूज़ दे दे, बताओ उसका नाम क्या था, तो M2 जैसे अगर आप निकाल लोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये भाई ये तो उसका मोलर मास है। ठीक है, तो M2 के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, M2 को इस साइड ले जाऊँ और डेल्टा टी बी को इस साइड ले आऊँ, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 इंटू में W2 इंटू के बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू में W1। ठीक है, तो ये हमारे जो दो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसके जो क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप लोगों को लर्न करना है। और यहाँ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।